कर रही हूँ। मुझको यकीन है तुम मुझे भुला न पाओगे, मुझको यकीन है तुम मुझे भुला न पाओगे, तन्हाइयों में भी मेरा एहसास पाओगे, मुझको यकीन है तुम मुझ भुला न पाओगे। जब दास्तां कहोगे अपने इश्क की कभी, जब दास्तां कहोगे अपने इश्क की कभी, मेरे गीत गाओगे मुझे तुम गुनगुनाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जब बहुत सुंदर। जब आईने में खुद को निहारोगे बार बार, जब आईने में खुद को निहारोगे बार बार, जब आईने में खुद को निहारोगे बार बार, मेरी छवि दिखेगी मेरा अक्स पाओगे, हाँ। मेरी जिक्र से बचोगे करके सबको अनसुना, मेरी जिक्र से बचोगे करके सबको अनसुना, मेरी बात जब छिड़ेगी मंद मुस्कुराओगे। पहली ये मुलाकात आखिरी न बन सके, पहली ये मुलाकात आखिरी न बन सके, तो बिछड़े थे हम जहां वही महफिल सजाओगे। नजरें तुम्हारी अंजुमन में ढूंढती मुझे, नजरें तुम्हारे अंजुमन में ढूंढती मुझे, मेरी याद में सबको मेरी नगमे सुनाओगे। और आखिरी पंक्ति है कि रुसवाइयों का डर तुम्हें अगर सताएगा, रुसवाइयों का डर तुम्हें अगर सताएगा, रुसवाइयों का डर तुम्हें अगर सताएगा, क्या खाक इश्क की सभी रस्में निभाओगे, क्या खाक इस इश्क की सभी रस्में निभाओगे। मुझको यकीन है तुम मुझे भुला न पाओगे, तन्हाइयों में भी मेरा एहसास पाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक छोटी सी अन्य रचना है। हमारी दास्तां सुनकर तुम्हारी नम हुई आंखें, हमारी दास्तां सुनकर तुम्हारी नम हुई आंखें, कहो तुम भी कोई किस्सा तुम्हारा दिल भी हल्का हो, जरूरी तो नहीं खुलकर जहां के सामने रोते, जरूरी तो नहीं खुलकर जहां के सामने रोते, कोई गम ऐसा भी होगा बंद कमरे में छलका हो, अगर सच्चाई के रास्ते तुम्हें कोई मिले साथी, अगर सच्चाई के रास्ते तुम्हें कोई मिले साथी, उसे भी संग ले लेना भले वो गैर दल का हो, जो हमें मेल खाती हो वो अफसाना सुनाओ तुम, जो हमें मेल खाती हो वो अफसाना सुनाओ तुम, भले वो बीते कल का हो या आने वाले कल का हो। और आखिरी पंक्ति है कि अब तलक पर्दे में वो थी आज क्या मर्यादा तोड़ी, अब तलक पर्दे में वो थी आज क्यों मर्यादा तोड़ी, अब तलक पर्दे में वो थी आज क्यों मर्यादा तोड़ी, किसी की सीमा बतलाने को उसका आंचल ढलका हो, किसी की सीमा बतलाने को उसका आंचल ढलका हो। धन्यवाद मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, और बहुत मन के साथ आपने पढ़ा, और बहुत ही मीठी मीठी आपकी है स्वर लहरी, जिसने पूरे पटल को आनंदित कर दिया।
एक बार जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं धन्यवाद। और आपके लिए आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती अर्चना सिंह जी। अर्चना जी पीटीसी परा स्नातक राजनीति शास्त्र से हैं, लेकिन साहित्य लिखती हैं। और जो राजनीति शास्त्र से परा स्नातक हो और फिर साहित्य लिखे तो समझ लीजिए कि साहित्य में राजनीति प्रवेश कर ही के जाती है। बहुत अच्छा लिखती हैं। आप अध्यापिका हैं, बेसिक शिक्षा विभाग, कप्तानगंज, कुशीनगर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। वैसे तो बहुत अच्छा कुकिंग भी करती हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। अध्ययन और अध्यावसाय तो आपका अच्छा है ही, कविता और लेख, और सबसे अच्छी बात है कि मंच संचालन भी बहुत अच्छा करती है। बाल साहित्य पर भी बहुत सारा आपने लिखा है और इसके लिए आपको सम्मान भी मिला है। भारतीय साहित्य सेवा रत्न सम्मान, श्री तुलसीदास सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, ये सारे सम्मान आपको अलग अलग वर्षों में मिलते रहे हैं। कुछ चुनिंदा पुस्तकें हैं जिनमें आप ने लिखा और बहुत अच्छे प्रशस्ति पत्र भी आपको मिले हैं। शब्द यात्रा, शिक्षाप्रद बाल काव्य संग्रह, साहित्य के अपने लोग, मेरी जान तिरंगा, नाव, कागज की आंसुओं का दरिया, शिव ही सत्य है। एक लंबी श्रृंखला है और इस श्रृंखला के कारण से ही काव्य के विभिन्न मंचों ने भी आपको समय समय पर सम्मानित किया है। आज आप हमारे पटल पर पधारी हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और क्या पूजा क्या अर्चना करें, क्या पूजा क्या अर्चना करें, सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती हूँ नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे। आपका बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी, और बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत आप। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, काव्य के इस पावन मंच को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी एक से एक नामचीन साहित्यकारों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच संचालन कर्ता जी महोदय जी का मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम, अभिवादन। और इतने सुंदर शब्दों में मेरा परिचय देने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। इतनी अच्छे कविता श्रृंखलाएं चल रही थी, अभी बहन श्रद्धा जी ने भी अच्छा सुनाया। अभी संचालक महोदय जी ने कहा कि राजनीति से तो मैं परा स्नातक हूँ, लेकिन मैं प्रेम गीत भी अच्छा लिखती हूँ, राजनीति छोड़। क्या बात है, स्वागत आपका, स्वागत। सोच रही हूँ कभी मैं एक छोटी सी सर्वप्रथम प्रेम गीत ही आप लोगों को सुना दूं। जी स्वागत आपका। भूल जाओगे हर गम मेरे प्रियतम, भूल जाओगे हर गम मेरे प्रियतम, इतनी शिद्दत से तुमको प्यार करूंगी, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी, कर न पाएगा तुम पे कोई भी सितम, कर न पाएगा तुम पे कोई भी सितम, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी, दिल लगाना किसी से बुरा तो नहीं, दिल लगाना किसी से बुरा तो नहीं, बेपनाह मोहब्बत कोई खता तो नहीं। वाह वाह,
मोहब्बत कोई खता तो नहीं, दूर रह के भी दूर रह के भी हम तुम जुदा तो नहीं, विस्तार करूंगी प्रेम से ही विस्तार करूंगी, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी। और अंतिम सुनिएगा। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर मैम। मेरा ने विष पिया मानो अमृत पिया, मेरा ने विष पिया मानो अमृत पिया, राधा संग में रही बन के कृष्णा प्रिया, राधा संग में रही बन के कृष्णा प्रिया, पर हमें तो संग जीना मरना पिया, पर हमें तो संग जीना मरना पिया, प्रीत में ऐसी रीत मैं तैयार करूंगी, प्रीत की ऐसी रीत मैं तैयार करूंगी, भूल जाओगे हर गम मेरे प्रियतम, भूल जाओगे हर गम मेरे प्रियतम, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी, कर न पाएगा तुम पे कोई भी सितम, कर न पाएगा तुम पे कोई भी सितम, सारा जीवन मैं अपना निसार करूंगी, सारा जीवन मैं अपना निसार करूंगी, इतनी शिद्दत से तुमको मैं प्यार करूंगी। और बहुत बढ़िया मैम। अगर मंच की इजाजत हो तो एक गजल छोटी सी जी, मैं स्वागत पढ़िए। जी, शीर्षक है समंदर हुए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे लगे तो तालियों से भी नवाजिएगा। दिलों में प्यार कम हो रहा है निरंतर, दिलों में प्यार कम हो रहा है निरंतर, और लोग क्रमशः विषधर हुए जा रहे हैं, और लोग क्रमशः विषधर हुए जा रहे हैं। कहाँ जाएं इस शहर को छोड़कर, कहाँ जाएं इस शहर को छोड़कर, जब हर नजर खंजर हुए जा रहे हैं, जब हर नजर खंजर हुए जा रहे हैं। कदम कदम पर आदम खोर आ रहे हैं नजर, कदम कदम पर आदम खोर आ रहे हैं नजर, जिंदगी इस कदर खौफ का मंजर हुए जा रहे हैं, जिंदगी इस कदर खौफ का मंजर हुए जा रहे हैं। दराते लिए काटने को जड़ें शहर दर शहर, दराते काटने वाला हथियार, दराते लिए काटने को जड़ें शहर दर शहर, आज जमीर लोगों के बेकदर हुए जा रहे हैं, आज जमीर लोगों के बेकदर हुए जा रहे हैं। भावनाओं की कैद दरख्तों से सख्त है मगर, भावनाओं की कैद दरख्तों से सख्त है मगर, बेहिसाब जज्बात बेकरार हुए जा रहे हैं, बेहिसाब जज्बात बेकरार हुए जा रहे हैं। और दो पंक्तियां और सुनिएगा। घाव सारे रिस रहे लोग हैं बेखबर, घाव सारे रिस रहे लोग हैं बेखबर, और दिलों में प्यार भरे इसरार हुए जा रहे हैं, और दिलों में प्यार भरे इसरार हुए जा रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं। जमाने के दिए शूल से जख्मों को झेलकर, जमाने के दिए शूल से जख्मों को झेलकर,
आंख हैं कि समंदर हुए जा रहे हैं। आंख क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बहुत सुंदर, अच्छे से बहुत बढ़िया बहन, बहुत सुंदर। आंखें के समंदर हुए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रचनाएं आदरणीय आपने पढ़ी, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत। बहुत अच्छा लिखती हैं और पढ़ती भी बहुत अच्छा है। हमारे पटल पर पधारी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत सम्मान और आपका बहुत बहुत आभार। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आगमन में ही मुझे इतना प्यार मिला, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। जी धन्यवाद आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और अपने नए रचनाकार को काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। उससे पहले मन में दो पंक्तियां आ रही थीं जो आपको सुनाना चाहता हूं, जो राजगोपाल सिंह जी ने लिखी हैं कि कुछ तो मेरे अपने दरमियां रहने दे, कुछ तो मेरे अपने दरमियां रहने दे, दूरियां चुभती हैं फिर भी दूरियां रहने दे, दूरियां चुभती हैं फिर भी दूरियां रहने दे। आइए कविता के इस मंच पर उन सारी दूरियों को मिटाते हैं और फिर पुनः एक बार गीत की गंगा बहाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अनीता शर्मा जी, जो गोरखपुर से हैं। और आजकल गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से चर्चा का केंद्र है। तो मगध विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है और राजश्री टंडन विश्वविद्यालय से परास्नातक किया है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया है और इग्नू से बीलिव का पाठ्यक्रम पूरा किया है। बचपन से लिखती हैं और साहित्य से लगाव तो बचपन से ही रहा, पर लिखने का काम अभी कुछ वर्षों से आपने पूरा किया। आपकी रचनाएं अंतस का दीप, आनंद कानन और ये सब इन पुस्तकों में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, चैनलों पर कविताएं, मुक्तक, गजल, शायरी, लघु कथाएं और प्रेरक बातें पोस्ट करती रहती हैं। हमारे बीच में पधारी हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं आपका, आदरणीय अनीता शर्मा जी। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी अनीता जी, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे गजलकार हुए हैं, बलवीर सिंह रंग। रंग जी अक्सर कहा करते थे कि हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं, हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं और अपनी खोई हुई तकदीर से बातें की। वाह, बहुत बढ़िया। तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की। तो आइए आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनीता शर्मा जी। जी थैंक यू। सबसे पहले माँ शारदे को नमन, आप सभी को नमन करती हूँ और अपना काव्य प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी शुरुआत की हूँ, तो कहीं गलती भी हो जाएगी तो पहले से ही मैं माफी मांग लेती हूँ और मैं सुनाती हूँ। मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है आपकी आवाज। जी। क्यों डरे डरे से रहते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? आगे कदम बढ़ाओ ना, रास्ता खुद बनाओ ना। क्या कौन बात है जो हरा नहीं, कौन है जो मरा नहीं, फिर लड़ने से क्यों डरते हो? क्या खुद बात को है। तुम पहचानो ना, आगे कदम बढ़ाओ ना। एक कर्म भूमि की नगरी है, तुम अपना धर्म निभाओ ना। हाथों में तलवार उठाओ ना, दुश्मन को ललकारो ना, उनको मात चखाओ ना। तुम भारत माँ के बेटे हो, फिर लड़ने से क्यों डरते हो? क्या क्या तेरी भुजाओं में बल नहीं, या मरने से तुम डरते हो? बहुत खूब। अपनी शौर्य का परिचय दो, अपने देश की खातिर मर मिटो। जो देश की खातिर मरते हैं, अमर वही कहलाते हैं। कायरता को दूर भगाओ ना, खुद को तुम पहचानो ना। दुश्मन पर तुम वार करो, एक बार नहीं 100 बार करो। ये धर्म भूमि की नगरी है, तुम अपना धर्म बचाओ ना, खुद को तुम पहचानो ना।
आगे कदम बढ़ाओ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गजल भी सुना दूं। हाँ स्वागत, अरे बिल्कुल सुनाइए। कौन था जो चला गया, कौन है जो आने को है। कौन था जो चला गया, कौन है जो आने को है। किसने मोहब्बत की आग लगाई, कौन है जो बुझाने को है। वाह। कौन किससे क्या कहा, कौन था जो अनकहे रहा। कौन किससे क्या कहा, कौन था जो अनकहे रहा। कौन दरिया पार किया और कौन था जो डूब गया।